नमस्कार दोस्तों। जितने भी लोगों ने डीएलएड थर्ड काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया था ना, तो उन सभी लोगों का जो तीनों मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। उसके बाद भी ना कई जो कॉलेज है ना उसमें अभी भी ना जो सीट है ना वो खाली है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, और वो चाहे डीएलएड कोर्स के लिए हो, चाहे बीएड कोर्स के लिए हो, चाहे बीए बीएससी बीएड बीएससी के लिए हो। ठीक है, तो ये तमाम जो कोर्स है ना उसके लिए अभी भी जो सीट है वो खाली है ना, तो इसके लिए ना जो SCRT है ना उन्होंने ना एक बार और काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है। और आप लोगों को ना किसी और प्रकार से काउंसलिंग फॉर्म फिल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 3 बार लिस्ट और निकलेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्या है इसकी संपूर्ण जो नोटिफिकेशन, तो आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले देखना चाहो ना, तो ये जो ना नोटिफिकेशन के जो हेडलाइन है उसे ध्यान से पढ़िए। डीएलएड बीएड बीए बीएड बीएससी बीएड पाठ्यक्रम 2025-26 3 चरण के आवंटन प्रक्रिया के बाद शेष रिक्त सीट में प्रवेश के लिए सूचना। मतलब अभी भी आप लोगों का जो सीट है ना डीएलएड के लिए, बीएड के लिए, उसके अलावा बीएससी बीएड बीए बीएड, तो इन तमाम जो कोर्स है ना उसके लिए अभी भी सीट खाली, तो उसके लिए एक सूचना जारी किया गया है। तो इस प्रॉपर लाइन में क्या लिखा है आप लोगों को अपने शब्दों में समझा देता हूँ। छत्तीसगढ़ में ना जो भी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों थे ना, तो इन दोनों कॉलेज में ना डीएलएड के लिए, बीएड के लिए, बीएससी बीएड के लिए, बीए बीएड के लिए ना तमाम जो पाठ्यक्रम थे ना तो उसके लिए प्रवेश जारी किया गया था। लेकिन अभी भी ना 3 मेरिट लिस्ट निकलने के बाद ना, मतलब 3 बार काउंसलिंग हुआ था और उसमें 9 लिस्ट निकला था, तो 9 लिस्ट निकलने के बाद भी ना गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज दोनों में कुछ कुछ जो सीट है वो अभी भी खाली है। तो इसके लिए ना जो SCRT है उन्होंने ना दोबारा काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया है, और इसमें आप लोगों को ना दोबारा काउंसलिंग कराने की फॉर्म भरने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़ेगा। केवल जिन लोगों ने ना थर्ड काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया था ना, तो उन तमाम लोगों का जो फॉर्म है ना उस पर विचार किया जाएगा। जिन लोगों का अभी भी एडमिशन नहीं हुआ है उनके लिए बोला गया है। ठीक है, तो क्या है इसका विवरण ना विस्तार पूर्वक थोड़ा सा पढ़ते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा सबसे पहले आप लोग। और उसके अलावा ये जो मेरिट लिस्ट आएगा ना, तो उसमें कौन कौन पात्र होगा कौन अपात्र होगा इसी वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। सबसे फर्स्ट में जो लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए। तीसरे चरण में दिए गए विकल्प के आधार पर चौथी सूची जारी करना। तो 2/12/2025 मतलब जो चौथा सूची है ना वो आज आ जाएगा। मतलब जो 10वां मेरिट लिस्ट है ना वो आज आएगा 2 तारीख, और आज 2 दिसंबर है तो आज ही आएगा। ठीक है, जब भी आएगा इसका मेरिट लिस्ट ना आप लोगों को अलग से वीडियोस के माध्यम से बताऊंगा कि किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है, इसके बारे में भी। दूसरा को पढ़िए, विद्यालय में प्रवेश। तो जिन जिन लोगों का नाम आएगा ना तो उनको प्रवेश के लिए कब तक की टाइम दिया है, 3/12/2025 शाम 5 बजे तक की। मतलब 2 तारीख को और 3 तारीख को, आज और कल 2 दिनों का आप लोगों को टाइम दिया है। तीसरा को पढ़िए, महाविद्यालय में प्रवेश 5वीं सूची जारी। मतलब आप लोगों का जो 5वीं सूची आएगा, 11वां मेरिट लिस्ट बोल सकते हो, वो 4 तारीख को आएगा। ठीक है, 4 दिसंबर को आएगा, मतलब 2 दिनों बाद। उसके अलावा देखो महाविद्यालय में प्रवेश, तो प्रवेश के लिए डेट देखो 5/12/2025 शाम 5 बजे तक की। तो इसमें भी आप लोगों का 4 तारीख और 5 तारीख 2 दिनों का टाइम दिया है। तीसरा और अंतिम मेरिट लिस्ट जो आएगा ना, जिसे आप लोग 13वां मेरिट लिस्ट बोल सकते हो, महाविद्यालय में प्रवेश 6वीं सूची बोलते हैं इसको। ठीक है, जिनको आप लोग 13वां मेरिट लिस्ट बोल सकते हो, और वो 8 तारीख को आएगा। ठीक है, और आप लोगों को प्रवेश लेने का डेट जो है ना वो 9/12/2025 शाम 5 बजे तक, 2 दिनों का टाइम इसमें भी दिया गया है। अब हम लोग ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है ना उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो 10वां मेरिट लिस्ट आने वाला है ना उसके लिए कौन कौन पात्र होगा, इसके लिए ना कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए, इसको ध्यान से पढ़ते हैं और आप लोगों को ना मैं अपने शब्दों में भी समझाऊंगा। ठीक है, कि ये 10वां मेरिट लिस्ट के लिए कौन कौन पात्र होगा। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। इस चरण के लिए जिन अभ्यर्थियों ने तीसरे चरण में विकल्प फॉर्म जमा किया था एवं जिन्हें अब तक जारी 3 सूची में महाविद्यालय आवंटन नहीं हुआ है, उनके आवेदन पर इस चरण में प्रवेश प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जिन्हें तीसरे चरण के सूचियों में महाविद्यालय आवंटन हुई थी परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया व चयन को निरस्त कराया एवं निरस्त कराने के पश्चात महाविद्यालय आवंटन नहीं हुआ है, उनके आवेदन पर भी विचार किया जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या कहा है इसको ना अपने शब्दों में आप लोगों को समझा देता हूँ। आप लोगों ने अगर थर्ड काउंसलिंग हुआ था उसमें अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा और फॉर्म फिल करने के बाद ना मान के चलो आप लोगों को किसी कॉलेज में नाम आया था, लेकिन किसी कारणवश ना आप लोगों ने ना उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और उस कॉलेज को ना आप लोग रिजेक्ट कर दिए। आप लोगों के पास 2 ऑप्शन आता था, बताया था ना मैंने कि आप लोगों के पास या तो एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा या रिजेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो आप लोगों को अगर जिन कॉलेज में नाम
नाम आया है और आप लोगों को अगर उसमें एडमिशन नहीं लेना है तो SCRT में जाकर अपने प्रोफाइल में जाकर आप लोग एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। नहीं लेना है तो रिजेक्ट कर दीजिए बोल करके बताया था ना। तो जिन लोगों ने ना नाम आया था और उन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया किसी कारणवश, तो उनका भी नाम को इस जो मेरिट लिस्ट आने वाला है ना उसमें सजेस्ट किया जाएगा, मतलब उसका नाम पर भी विचार किया जाएगा। उसके अलावा वे तमाम कैंडिडेट इसमें बोला है जिन लोगों का ना एक भी लिस्ट में नाम नहीं आया है तो उनको भी ना नाम पर विचार किया जाएगा अगर उन्होंने थर्ड काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया होगा। तो समझ में आया पहला क्या बोलना चाहता है। दूसरा को ध्यान से पढ़िए। किसी भी महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी का नाम आवंटन प्रक्रिया में नहीं आएगा। इसी प्रकार जिसका नाम पूर्व के तीसरे चरण में आया था परंतु उन्होंने प्रवेश नहीं लिया एवं आवंटन निरस्त नहीं कराया है, उनके नाम पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दूसरा को आप लोगों को सरल तरीके से समझा देता हूँ। मान के चलो आप लोगों ने थर्ड काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया था लेकिन आप लोगों का ना उसमें नाम आया और आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, तो उसके बाद दोबारा आप लोगों का नाम नहीं आएगा अगर आप लोगों ने उसमें ना एडमिशन ले लिया होगा। तो ये फर्स्ट में बोला है यहाँ तक की, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या बोला है ये आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। अगर आप लोगों ने थर्ड काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया होगा और आप लोगों का नाम किसी भी कॉलेज में आया होगा लेकिन आप लोगों ने ना ही उसको एक्सेप्ट किया ना ही रिजेक्ट किया और किसी प्रकार से कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो आपका नाम भी उसमें नहीं आएगा, सजेस्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि पूर्व में मैंने आप लोगों को अपने एक वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों का अगर किसी कॉलेज में नाम आता है तो आप लोगों को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कोई ना कोई आप लोगों को रिस्पॉन्स देना है। अगर नहीं दोगे तो आपका नाम बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया जाएगा। आगे का जो सीट आएगा, आगे का जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें। समझ में आया दूसरा आप लोगों को। चलिए तीसरा को ध्यान से पढ़िए। जिन अभ्यर्थियों का नाम इस तीसरे एवं चौथे सूची में आएगा उन्हें आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। तीसरा आप लोगों को समझ में आया। थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। अगर आप लोगों का इसमें जो 3 मेरिट लिस्ट आएगा ना अभी, तो इन तीनों मेरिट लिस्ट में कोई भी कॉलेज में नाम आएगा तो आप लोगों को इसमें एडमिशन लेना ज़रूरी है। आप लोगों का ये ऑप्शन अब नहीं दिया जाएगा कि आप लोगों का मनपसंद नहीं मिला तो फिर से आप लोग रिजेक्ट करके दूसरा कॉलेज में मिल जाओ। अगर नाम आएगा तो एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं लोगे तो दोबारा आपका नाम नहीं लिया जाएगा। साफ साफ तीसरा में ये बोला है। चौथा को पढ़िए। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट होवे कि जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्टिव है उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। तो एक्टिव आवेदन का कहने का मतलब यह है कि अगर आप लोगों ने थर्ड काउंसलिंग कराया होगा तो आपका जो एप्लीकेशन वो एक्टिव होगा, और अगर आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग में नाम नहीं आया होगा तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये बोला गया है चौथा में। पांचवा को पढ़िए। विशेष नियम शर्तें पूर्ववत रहेगा, मतलब जो नियम कायदा कानून जो लगाया था पहले ना वैसे ही रहेगा, इसमें ये बोला गया है। स्पष्ट है कि चरण में कोई भी विकल्प फॉर्म नहीं भरवाया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित होगा उन्हें निर्धारित तिथि को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक महाविद्यालय संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। तो ये जो तमाम 5 निर्देश है ना उसके आप लोगों को ध्यान रखना है। कोई भी आप लोगों को अलग से भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप लोगों को केवल 2 दिनों का टाइम दिया जाएगा। उन 2 दिनों में 10 से 5 बजे के बीच आप लोगों को ना जिस कॉलेज में नाम है उस कॉलेज में एडमिशन लेना आप लोगों के लिए अनिवार्य रहेगा, ठीक है। और अभी जो मेरिट लिस्ट आएगा ना आज 2 दिसंबर को ना, तो उसको मैं आप लोगों को अलग से ना बता दूंगा। जितना भी कॉलेज है उसमें कितना कितना कटअप गया इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। और इसका जो PDF है ना वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो और टेलीग्राम चैनल का लिंक है ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप लोग दोबारा डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों को ना केवल इतना ही बताना था। एक बार और आप लोगों को एक मौका दिया गया है तो ध्यान से देखिएगा। अगर किसी कॉलेज में नाम आ जाए तो बिल्कुल एडमिशन ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों का नाम आ जाए किसी न किसी कॉलेज में। आप लोगों का जो 1 साल है वो किसी भी प्रकार से व्यर्थ ना जाए। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में।